मेरे प्यारे दोस्तों, ये बिहार पुलिस ज्ञान बिंदु का टेस्ट 5 है। आप लोग टेंशन मत लीजिए। आप लोग बहुत घबरा गए हैं कि सर जल्दी से करवा दीजिए, सब क्लियर मैराथन क्लास चलवाइए। टेंशन मत लीजिए। आपको एग्ज़ाम से पहले 1 तारीख से पहले सारा टेस्ट आपको मिल जाएगा। टेंशन मत लीजिए। अगर आप लोग 1K सब्सक्राइब लाते हैं तो जितना क्वेश्चन बैंक है उसका भी हम इसी तरह से फुल डिटेल्स में क्वेश्चन बैंक का जो 22 सेट आया है 2010 से 2023 तक का रुक्मणी का, उसका भी हम MCQ क्वेश्चन बैंक का पूरी तरह से इसी तरह से डिटेल से चारों ऑप्शन डील करके बेहतर तरीके से एनालिसिस कर देंगे। तो चलिए आप लोग जल्दी से शेयर लाइक सब्सक्राइब कीजिए। चलिए आज का पहला सवाल है। निम्न में से किस पुराण का संबंध गुप्त वंश से था। तो वायु क्या होता है? वायु गुप्त होता है। वायु क्या होता है? वायु गुप्त होता है। तो इसी तरह से मार देना है वायु कौन सा? गुप्त पुराण। उसके बाद हम लोग देखते हैं विष्णु पुराण। विष्णु पुराण का संबंध मौर्य वंश। विष्णु पुराण का संबंध किससे है? मौर्य वंश से। उसके बाद मत्स्य पुराण का है आंध्र सातवाहन से। आंध्र सातवाहन से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट है कि सांख्य दर्शन के प्रवर्तक निम्न में से कौन है? सांख्य दर्शन के प्रवर्तक निम्न में से है कपिल। कपिल सांख्य दर्शन के प्रवर्तक है। गौतम की बात करें तो गौतम न्याय दर्शन के प्रवर्तक है। न्याय दर्शन के प्रवर्तक गौतम है। पतंजलि की बात करें तो पतंजलि योग दर्शन के प्रवर्तक है। और चार्वाक चार्वाक दर्शन के ही प्रवर्तक है। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो कन्नड़ साहित्य का त्रिरत्न पंप, पौन और रत्न थे। बिल्कुल सही है। तमिल साहित्य का त्रिरत्न की अगर बात की जाए तो कंबन और टकुट्टन और पुगलेदी है। चोलकालीन सिक्के कल्लुज चांदी के सिक्के थे, ये गलत है। ये क्या है? गलत है। कह रहा है कौन गलत है चुने। चोलकाल का सांस्कृतिक सार यानी निचोड़ नटराज प्रतिमा था, ये भी सही है। चलिए आपका इसमें से सही क्या हो जाएगा? मतलब गलत है 3 का सी। तो अब एक और क्वेश्चन जान लीजिए। चोल संस्थापक कौन था? चोल का संस्थापक कौन था? चोल का संस्थापक है विजयालय। कौन है? विजयालय। चोल का संस्थापक कौन है? विजयालय है। नेक्स्ट है मोहम्मद गौरी। मोहम्मद गौरी का भारत पर पहला सफल आक्रमण किसके विरुद्ध था? तो मुल्तान के विरुद्ध था। कब था? 1175 में। 1175 में मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में हुआ। गौरी और पृथ्वीराज के बीच इसमें गौरी की हार हुई। लेकिन फिर द्वितीय युद्ध 1192 में हुआ जिसमें गौरी की जीत हुई। उसके बाद फिर 1193 में चंदावर का युद्ध हुआ जयचंद और गौरी के बीच, इसमें फिर जयचंद की हार हुई, गौरी की फिर जीत हुई। नेक्स्ट है कि विजयनगर आने वाला प्रमुख विदेशी यात्री कौन था? विजयनगर आने वाला प्रमुख विदेशी यात्री देवराय द्वितीय के समय कौन था? देवराय द्वितीय के समय था अब्बू रज्जाक। द्वितीय के समय था अब्बू रज्जाक। और निकोलो कोंटी किसके समय में आया था? तो देवराय प्रथम के समय में। देवराय प्रथम के समय में बहुत ये क्वेश्चन पूछता है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन ये पूछता है। देवराय प्रथम के समय में निकोलो कोंटी आया था और अब्बू रज्जाक देवराय द्वितीय के काल में आया था। नेक्स्ट है कि शिवाजी अष्टप्रधान में विदेश मंत्री को क्या कहा जाता है? विदेश मंत्री को सुमंत कहा जाता है। विदेश मंत्री क्या कहा जाता है? सुमंत कहा जाता है। वाक्यानविश क्या था? गुप्तचर संस्था था। वाक्यानविश गुप्तचर संस्था था। चिटनिस क्या था? जो पत्राचार का जो प्रधान होता था, जो पत्राचार आता जाता था उसका देख रेख करता था, पत्राचार चिटनिस। सरीय नौवत क्या होता था? सैन्य प्रधान होता है सरीय नौवत। सैन्य प्रधान क्या होता था? सरीय नौवत होता है। सबसे उच्च पद इसमें शिवाजी में क्या, अष्टप्रधान में क्या होता था? पेशवा सबसे उच्च पद होता था। नेक्स्ट है कि किस सिख गुरु का प्रारंभिक नाम लहना था? किसका नाम लहना था? तो गुरु अंगद का नाम क्या था? लहना नाम था। नेक्स्ट का रहा सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति, रिंग ऑफ फेंस पॉलिसी। रिंग फेंस पॉलिसी का संबंध किससे है? तो वारेन हेस्टिंग्स से। वारेन हेस्टिंग्स का कारण निम्न में से किस विद्रोह का संबंध चित्तर सिंह से? चित्तर सिंह से किसका संबंध है? तो चित्तर सिंह से संबंध है रामोसी विद्रोह का। किसका है? रामोसी विद्रोह। रामोसी विद्रोह कहाँ हुआ था? रामोसी विद्रोह हुआ था महाराष्ट्र में। रामोसी विद्रोह कहाँ हुआ था? महाराष्ट्र में हुआ था। भील विद्रोह की अगर बात करते हैं, भील विद्रोह का कौन था? मोतीलाल तेजावत। भील विद्रोह का कौन था प्रमुख नेता? मोतीलाल तेजावत। मोतीलाल तेजावत। अहोम विद्रोह की अगर बात करते हैं, अहोम विद्रोह का प्रमुख केंद्र कहाँ था? असम था। और इसका प्रमुख व्यक्ति कौन था? इसका गोमधर कोवड़।
नेक्स्ट है कि कोल विद्रोह। कोल विद्रोह की बात करें तो कोल विद्रोह झारखंड से संबंधित है। इसका बुद्धू भगत की बात करें तो बुद्धू भगत इसके प्रमुख नेता थे। बुद्धू भगत इसके प्रमुख नेता थे। देखिए, ऐसा कोई भी चैनल नहीं है, बहुत कम चैनल है जो इस तरह का डिटेल से बताएगा। तो यही चैनल है जो ज्ञान बिंदु का पूरी तरह से डिटेल से बता रहा था। आप लोग जल्दी से वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, 1K पूरा कीजिए। उसके बाद हम क्वेश्चन बैंक का इसी तरह से फुल एनालिसिस के साथ लाएंगे। तो वीडियो के साथ बने रहिए, लाइक सब्सक्राइब कीजिए जल्दी से। नेक्स्ट है कि निम्न में से किसने 1906 में इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट्स की स्थापना की? किसने की? तो ये क्या है, अरविंद्रनाथ टैगोर ने। अरविंद्रनाथ टैगोर ने करा। बाल गंगाधर तिलक द्वारा स्थापित होम रूल लीग का सचिव कौन था? होम रूल लीग का सचिव कौन था? तो ये था NC केलकर। कौन था? NC केलकर था। होम रूल लीग की स्थापना की बात करते तो होम रूल लीग की स्थापना 1916 ईस्वी में एनी बेसेंट के द्वारा की गई है। एनी बेसेंट के द्वारा की गई है। एनी बेसेंट के द्वारा मद्रास में की गई थी, मद्रास में। लेकिन यहाँ बाल गंगाधर तिलक के द्वारा जो है पुणे में किया गया था। कहाँ किया गया था? पुणे में किया गया था। नेक्स्ट है बांटो और छोड़ो का नारा मुस्लिम लीग के अपने किस अधिवेशन में दिया था? तो कराची अधिवेशन में दिया था। नेक्स्ट है कानून की आत्मा की रचना। कानून की आत्मा क्या की रचना, यानी ये क्या है? पुस्तक है। कानून की आत्मा की रचना किसने किया था? मोंटेस्क्यू ने किया था। कर असत्य का मिलान कीजिए। असत्य का मिलान कीजिए। फ्रांसीसी साम्यवाद का जनक कौन है? सेंट साइमन। फ्रांसीसी साम्यवाद का जनक कौन है? सेंट साइमन। हेबियल सोशलिज्म का नेतृत्व किसने किया था? जॉर्ज बर्नार्ड शो। आदर्शवादी समाज का प्रवक्ता कौन है? रॉबर्ट ओवन। और दुनिया का मजदूर एक हो का नारा किसने दिया था? ये रूसो नहीं दिया था, ये किसने दिया था? कार्ल मार्क्स ने दिया था। किसने दिया था? कार्ल मार्क्स ने दिया था कि दुनिया का मजदूर एक हो। चलिए नेक्स्ट है देखिए, और सब चैनल बताता है आपका क्या सही आंसर है, उसके बारे में डिटेल्स कुछ नहीं बताता है। ठीक है, तो आप लोग चैनल को जल्दी सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो के साथ बने रहिए, सपोर्ट कीजिए। थोड़ा 1K सब्सक्राइबर पुराइए ताकि हम आपके लिए क्वेश्चन बैंक का पूरी तरह से इसी तरह से एनालिसिस लेके आ सके। अरुणाचल प्रदेश की सीमा निम्न में से किस देश के साथ नहीं लगती है? तो नहीं लगती है किसके साथ? अरुणाचल प्रदेश की सीमा बांग्लादेश के साथ क्या होती है? नहीं लगती। कर उत्तरी सह्याद्री की सर्वोच्च शिखर कौन सी है? उत्तरी सह्याद्री की सर्वोच्च शिखर है कौन से? कालसूबाई है। उसके बाद कुद्रेमुख की बात करते हैं, दक्षिणी सह्याद्री की सर्वोच्च चोटी है कुद्रेमुख। और नीलगिरी की बात करें तो पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट जहाँ मिलता है वही नीलगिरी पहाड़ी है। और अन्नामलाई की बात करें, दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी अन्नामलाई है। और दूसरी सर्वोच्च चोटी पूछेगा तो दोदा बेटा है। चलिए नेक्स्ट है कि किस चैनल द्वारा मालदीव और मिनिकॉय को अलग करता है? तो 8 डिग्री चैनल। उसके बाद करें 9 डिग्री चैनल। 9 डिग्री चैनल की बात कीजिए, लक्षद्वीप और मिनिकॉय को अलग करती है 9 डिग्री चैनल। 10 डिग्री अंडमान और निकोबार, छोटा अंडमान और कार निकोबार, छोटा अंडमान और कार निकोबार को अलग करती है। निम्न में से कौन सा झील तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के बीच सीमा बनाता है? आंध्र प्रदेश के बीच सीमा बनाता है पुलिकट झील। देखिए, हुसैन सागर झील पूरी तरह आंध्र प्रदेश में, लोकटक झील कहाँ है? मणिपुर में। नेक्स्ट है कि होगेनकल भारचुक्की बालमुरी जलप्रपात किस नदी पर है? तो ये है कावेरी नदी पर ही शिव समुद्रम जलप्रपात हुई। क्या कावेरी नदी पर ही शिव समुद्रम जलप्रपात ही है? मांडवी नदी पर क्या है? मांडवी नदी पर दूध सागर जलप्रपात है। नर्मदा नदी की बात करें तो नर्मदा नदी पर धुआंधार जलप्रपात है। और बराही नदी पर बात करें तो बराही नदी पर कुछिकल जलप्रपात है। आप लोगों से कुछ नहीं मांग रहे, बस एक सब्सक्राइब और एक शेयर मांग रहे हैं। देखिए, इतना डिटेल से चारों ऑप्शन कोई नहीं कर रहा। अगर आप रोशन सर का ज्ञान बिंदु का सब टेस्ट कर लेते हैं और आप अगर क्वेश्चन बैंक कर लेते हैं तो आपको यकीन मारिए 80 से 90% क्वेश्चन यहीं से आपको देखने मिलेगा। बस कहीं आपको भटकने का जरूरी नहीं। अगर आप चाहते हैं भी आपकी बार 21,391 में बिहार पुलिस एक सीट आपका हो तो इतना करना आपको अनिवार्य है। नेक्स्ट है कि जलोढ़ मिट्टी के बारे में निम्न में से कौन सा असत्य कथन है? इसमें पोटास की बहुलता होती है, सही बात। इसमें नाइट्रोजन फास्फोरस ह्यूमस की अधिक कमी होती है, सही बात है। कर पुराने को खादर नहीं, पुराने को कहते हैं बांगड़, नए को कहते हैं खादर, यही गलती है। यही क्या है? गलती है। उर्वरता की दृष्टि से
काफ़ी अच्छी है, ये भी सही है। और सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया भी जाता है जलोढ़ मिट्टी। कर असत को मिलान कीजिए, असत को मिलान कीजिए। नेक्स्ट क्या है, असत को मिलान कीजिए। केंद्रीय कपास अनुसंधान केंद्र, केंद्रीय कपास अनुसंधान केंद्र कहाँ है? यह है नागपुर में। यह कहाँ है? यह है नागपुर में। नागपुर कहाँ? महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र में है, तो यही असत है। राष्ट्रीय चाय अनुसंधान जोरहाट में है। कॉफ़ी अनुसंधान कहाँ है? चिकमंगलुरु। चिकमंगलुरु कहाँ है? कर्नाटक में चिकमंगलुरु है। उसके बाद भारतीय तिलहन अनुसंधान केंद्र कहाँ है? हैदराबाद में। नेक्स्ट है कि राजस्थान का देगाना खनिज, राजस्थान का देगाना खनिज पदार्थ के लिए प्रसिद्ध है। किस पदार्थ के लिए प्रसिद्ध है? तो ये है टंगस्टन के लिए प्रसिद्ध। किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये है टंगस्टन के लिए प्रसिद्ध। उसके बाद सीसा की बात करते हैं, तो जावर खान जो है सीसा, जावर खान राजस्थान का जो जावर खान है, राजस्थान का जावर जो खान है सीसा, सीसा प्लस जस्ता प्लस चांदी, तीनों के लिए राजस्थान का जावर खान फेमस है। टीन की बात करें, टीन बस्तर जिला छत्तीसगढ़, बस्तर जिला छत्तीसगढ़ टीन के लिए प्रमुख खनिज केंद्र है। नेक्स्ट है कि सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या प्रतिशत। देखो प्रतिशत लगेगा तो गोवा मारिएगा, सर्वाधिक नगरीय शहर पूछेगा तो महाराष्ट्र, सर्वाधिक नगरीय राज्य पूछेगा तो महाराष्ट्र मारिएगा, लेकिन सर्वाधिक जनसंख्या प्रतिशत वाला नगरीय जनसंख्या प्रतिशत पर गोवा पूछेगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन परियोजना महाराष्ट्र में अवस्थित नहीं है? महाराष्ट्र में अवस्थित है जैकावाड़ी है, भीमा है, गिरना है। लेकिन वारगी की अगर बात करते हैं तो वारगी महाराष्ट्र में नहीं है। अब भीमा परियोजना की बात करते हैं, यह पवना नदी पर। भीमा परियोजना किस नदी पर है? पवना नदी पर। जैकावाड़ी जो है, जैकावाड़ी गोदावरी नदी पर है, जैकावाड़ी गोदावरी नदी पर है। उसके बाद गिरना जो है, गिरना ही नदी पर है। तीनों का तीनों महाराष्ट्र में है। और वारगी परियोजना जो है मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन राष्ट्रीय उद्यान असम में अवस्थित नहीं है? असम में अवस्थित नहीं है। मानस है, नामेरी है, रायमोना है, लेकिन क्लाउड लेपर्ड नहीं है। क्लाउड लेपर्ड कहाँ है? क्लाउड लेपर्ड त्रिपुरा में है। आपको कोई भी यूट्यूब चैनल वाला ये नहीं बताएगा कि है कहाँ, बस बताएगा कि ये नहीं है, याद रखिएगा। इसलिए आप चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कीजिए। कर मूल अधिकारों से संबंधित निम्नलिखित निर्णयों का सही कालानुक्रम क्या है? देखिए, इसके बाद फिर बिहार SCC दरोगा सबका ज्ञान बिंदु का ही सेट कराया जाएगा। इसके लिए आप लोग निश्चिंत रहिए, एक बार सब एकदम बेहतर तरीके से सब सिलाया जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है गोलक की सुमेलित कीजिए, सही सुमेलित कीजिए। तो इसके लिए सबसे पहले आपको जानना होगा कि कौन सा कब आया है। तो गोलकनाथ बनाम पंजाब संघ जो है यह 1967 में है, 1967 में आया है। उसके बाद केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 में आया, 1973 24 अप्रैल 1973 में है। मिनरवा मिल की बात करें तो मिनरवा मिल है 1980 में आया, 1980 में आया है। उसके बाद अगर बेरोबारी बनाम भारतीय संघ की बात करें तो 1960 में आया है। अब आप लोग अपने से क्रम में लगा लीजिए, पहला है 4 नंबर, उसके बाद है 1 नंबर, उसके बाद है 2 नंबर, उसके बाद है 3 नंबर। तो पहला कौन सा है? पहला है बेरोबारी बनाम भारत संघ, उसके बाद है गोलकनाथ बनाम पंजाब, उसके बाद है केशवानंद भारती बनाम, उसके बाद है मिनरवा मिल्स। इसको डेट सहित याद कर लीजिएगा, डेट सहित पूछता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कर निम्नलिखित भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उपराष्ट्रपति के पद को निरूपित करता है? तो अनुच्छेद 63। 64 में क्या कह रहा है कि राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होगा? राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होगा? राज्यसभा का पदेन सभापति होगा उपराष्ट्रपति। उसके बाद 68 में क्या कह रहा है? 68 में कह रहा है कि राष्ट्रपति के रिक्त रहने पर भरने की प्रक्रिया 68 में है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक समिति पंचायती राज से संबंधित नहीं है? पंचायती राज से संबंधित नहीं है। PNB समिति जो है, PVN समिति जो है, ये पंचायती राज से संबंधित नहीं है। तो है कौन? सिंधवी समिति, अशोक मेहता और LM सिंधवी, अशोक मेहता और बलवंत राय मेहता समिति किससे संबंधित है? पंचायती राज से। लेकिन PVN राव समिति संबंधित नहीं। तो PVN संबंधित है किसी, यही तो इस चैनल की खासियत है। फिर बताया जाएगा कि है किससे संबंधित। यह है ग्रामीण उन्मूलन एवं ग्रामीण विकास से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट है कि आपको 1% भी डाउट नहीं होगा किसी भी क्वेश्चन में, ठीक है। 1862 में निम्नलिखित में किस भारतीय को तत्कालीन वायसराय लॉर्ड कालिंग ने अपना विधान परिषद में नामित किया था? तो बनारस के राजा को भी किया था, पटियाला के महाराजा को भी किया था और सरदिनकर को भी किया था। उपयुक्त सभी
कह रहा है कि संविधान सभा में सदस्यों की अनुसूचित जातियों की संख्या कितनी थी? अनुसूचित जातियों की संख्या 33 थी। और महिला की संख्या बात कीजिए तो महिला 15 महिला थी। कौन थे? 15 महिला। नेक्स्ट है कि स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल के संदर्भ में किसका कथन गलत है? गलत कह रहा है कुछ ने, तो देखिए श्रम मंत्री कौन था? श्रम मंत्री थे जगजीवन राम। रक्षा मंत्री कौन थे? बलदेव सिंह। उसके बाद क्या कह रहा है? उसके बाद रेलवे मंत्री कह रहा है। रेलवे मंत्री कौन था? आसफ अली। स्वतंत्र भारत से पहले यानी 1947 से पहले का बात कर रहा है। 1947 से पहले का बात कर रहा है। कौन था? आसफ अली। जॉन मथाई क्या देता है? जॉन मथाई उद्योग एवं आपूर्ति मंत्रालय। और विधि मंत्री कौन था? जोगेंद्रनाथ मंडल। नेक्स्ट है कि मिलान कीजिए। नेक्स्ट क्या है? मिलान कीजिए। तो मिलान किसमें कीजिएगा? तो 11 देखिए संघ और राज्यों के बीच संबंध। 15 में क्या है? निर्वाचन है। 17 में क्या है? राजभाषा है। 18 में क्या है? आपात उपबंध। और 20 में संविधान संशोधन है। अनुच्छेद आर्टिकल 368 संविधान संशोधन। तो आप लोग मिलान कर लीजिएगा। नेक्स्ट है 34 नंबर। तो आप लोग तब तक जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मुझे भी मोटिवेट मिले। और अगर आप लोग 1K सब्सक्राइबर पूरा करते हैं तो आपके लिए तुरंत क्वेश्चन बैंक लाया जाएगा बिहार पुलिस का है, पूरा फुल डिटेल्स के साथ, जो कि आपको अगर ये किताब रोशन सर का टेस्ट सीरीज और कर लेते हैं और क्वेश्चन बैंक कर लेते हैं, आपको एक भी क्वेश्चन 80 से 90% क्वेश्चन यहीं से देखने को मिला। निम्नलिखित में से कौन सा महासागर हिंद महासागर से संबंधित है? अगुलहास की धारा हिंद महासागर से संबंधित है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कार्यकाल के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। निम्नलिखित राष्ट्रपति को कार्यकाल के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो पहला कौन है? पहला है जाकिर हुसैन। उसके बाद बीबी गिरी तो कहाँ गई? जेल गई तो छुड़ाने कौन गया? नारायण बाबू। तो देखिए इसका क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा 4 1 2 3। जाकिर हुसैन के बाद बीबी गिरी यानी जेल सिंह और केनरा। डियागो गार्सिया कहाँ स्थित है? डियागो गार्सिया हिंद महासागर में स्थित है। डियागो गार्सिया स्थित है। निम्नलिखित में से किसे स्वर्ण द्वार का नगर कहा जाता है? स्वर्ण द्वार का नगर सैन फ्रांसिस्को कहाँ? USA। निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रधानमंत्री बनने से पहले मुख्यमंत्री नहीं थे? तो चंद्रशेखर नहीं थे। भारत में सबसे अधिक जैव विविधता संपन्न क्षेत्र कौन सा है? पश्चिमी घाट है। कह रहा है कि भारत में प्रोजेक्ट टाइगर नामक कार्यक्रम कब से प्रारंभ हुआ? तो 1973 से टाइगर प्रोजेक्ट और 92 से हाथी प्रोजेक्ट शुरू हुआ। कर अम्ल वर्षा निम्न में से कौन सा ज़्यादा उत्तरदायी? SO2 NO2 दोनों है। कर भोपाल के यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री में दुर्घटना कब हुई? 3 दिसंबर 1984 में हुई। 3 दिसंबर 1984 में। 1 पारसेक बराबर कितना लाइट ईयर? तो 3.26 लाइट ईयर 1 पारसेक बराबर होता है। नेक्स्ट है कि निम्न में से किस उपकरण के द्वारा ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित किया जाता है? ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में जो रूपांतरित करेगा वो करेगा आपको माइक्रोफोन करेगा। माइक्रोफोन ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। लाउड स्पीकर क्या करेगा? लाउड स्पीकर विद्युत को ध्वनि में। लाउड स्पीकर क्या करेगा? विद्युत को क्या कर देगा? ध्वनि में परिवर्तित कर देगा। सितार क्या करेगा? सितार के बारे में याद रखिएगा, यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलता है। नेक्स्ट है कि सरल आवर्त गति करने वाली कण जब अपने माध्यमान स्थिति से गुजरता है तो निम्न में से क्या अधिकतम होता है? गतिज ऊर्जा अधिकतम रहता है। और जब यह अपने अंतिम पीक पर रहता है तो क्या होता है? तब स्थितिज ऊर्जा अधिकतम होता है। नेक्स्ट है कि ध्वनि के किस गुण के कारण तेज या मंद सुनाई देता है? तेज या मंद सुनाई देता है प्रबलता के कारण तेज या मंद सुनाई देता है। और पिच के कारण मोटा और पतला, आवाज़ मोटा और पतला पिच के कारण सुनाई देता है। गुणता के कारण क्या होता है? आप आवाज़ को जो पहचान पाते हैं किसका आवाज़ है, वो गुणता के कारण ही आवाज़ पहचान पाते हैं। आप कह रहा है कि निम्न में से ठोस में उष्मा का संचरण किस विधि से होता है? ठोस में चालन विधि से होता है। द्रव में संवहन विधि से होता है। और निर्वात में विकिरण विधि से होता है। सूर्य से जो प्रकाश पृथ्वी तक आता है वो होता है विकिरण विधि के द्वारा। नेक्स्ट है कि निम्न में से किस रंग में प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे कम होगा? प्रकीर्णन सबसे कम किसका होगा? तो सबसे कम प्रकीर्णन होगा लाल का। सबसे कम प्रकीर्णन किसका होगा?
लाल का होगा क्योंकि जिसका तरंग दैर्घ्य ज़्यादा होगा, तरंग दैर्घ्य ज़्यादा होगा उसका प्रकीर्णन क्या होगा, कम होगा, उसका प्रकीर्णन कम होगा। जैसे कि देखिए बैगनी का क्या है, बैगनी का तरंग दैर्घ्य कम है, बैगनी का तरंग दैर्घ्य क्या है, तो प्रकीर्णन क्या होगा, प्रकीर्णन ज़्यादा होगा, प्रकीर्णन क्या होगा, ज़्यादा होगा। यहाँ प्रकीर्णन कम पूछ रहा है तो लाल हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा इस पर। फिर इसी तरह क्वेश्चन है, सबसे अधिक आयनन क्षमता वाला, आयनन क्षमता किस किरण का होता है, आयनन क्षमता भी उसी का ज़्यादा होता है, आयरन क्षमता उसका ज़्यादा होता है जिसका वेदन क्षमता जिसका कम होगा उसका आयनन क्षमता उसका क्या होगा, अधिक होगा। तो वेदन क्षमता किसका यहाँ कम है, वेदन क्षमता किसका कम है, तो अल्फा का कम है। तो यहाँ वेदन क्षमता अल्फा का कम है तो उसका आयनन क्षमता ज़्यादा होगा। तो वही अगर गामा की बात करें तो इसका वेदन क्षमता ज़्यादा है, इसका आयनन क्षमता कम होगा। बहुत गौर से इसके क्वेश्चन को देख लीजिए, बहुत बार आता है और फंसता है विद्यार्थी। नेक्स्ट है कि सबसे पहले इलेक्ट्रॉन के आवेश का सफलतापूर्वक निर्धारण किसने किया, मिलिकन ने कर। किस तत्व का इलेक्ट्रॉनिक बंधुता सबसे अधिक होता है, क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन बंधुता सबसे ज़्यादा अधिक होता है, और फ्लोरीन सबसे ज़्यादा विद्युत ऋणात्मक तत्व होता है, सबसे ज़्यादा विद्युत ऋणात्मक तो फ्लोरीन ही होता है, और इलेक्ट्रॉन बंधुता सबसे ज़्यादा किसका होता है, क्लोरीन का होता है। नेक्स्ट है कि निम्न में से किस अम्ल को म्यूरिटिक एसिड कहा जाता है, म्यूरिटिक एसिड कहा जाता है HCl को। एलपीजी का प्रमुख घटक क्या, एलपीजी का प्रमुख घटक है ब्यूटेन और प्रोपेन मिलकर क्या बनता है, एलपीजी बनता है। कारण निम्न में से किसे प्रोड्यूसर गैस कहते हैं, प्रोड्यूसर गैस CO+N2 किस क्या है, प्रोड्यूसर गैस है। नेक्स्ट है कि मिलेराइट किसका अयस्क है, मिलेराइट अयस्क है निकेल का, मिलेराइट किसका अयस्क है, मिलेराइट अयस्क है निकेल का। अगर लाल ग्रंथि में निम्न में से कौन सा एंजाइम का स्रवण नहीं होता है, नहीं पूछ रहा है तो पेप्सिन का नहीं होता है, नेक्स्ट कह रहा है कि चपटे कृमि का उत्सर्जन निम्न में से किसके द्वारा होता है, तो ज्वाला कोशिका के द्वारा होता है, ज्वाला कोशिका द्वारा चिपटे कृमि का उत्सर्जन होता है। निम्न में से कौन कर्ण अस्थि का नहीं है, कर्ण अस्थि का भाग नहीं है, तो ह्यूमरस नहीं है। ह्यूमस किसका, ह्यूमस हाथ का है, ह्यूमस किसका है, हाथ का है। वो इसमें मेलियस देखिए तो कान की सबसे बड़ी हड्डी, कान की सबसे बड़ी हड्डी मेलियस है। और पूरे शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन है, स्टेपिस है, ये भी कान की। ये तीनों मेलियस इनकस और स्टेपिस किसकी, कान की हड्डी। लेकिन मेलियस जो है कान की सबसे बड़ी हड्डी है, स्टेपिस पूरे शरीर की सबसे छोटी हड्डी है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन मोनोसेकेराइड नहीं है, तो माल्टोज जो है मोनोसेकेराइड नहीं है, मोनोसेकेराइड नहीं है। प्रोटीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया, तो बर्जीलियस ने किया, कालाजार किस परजीवी के कारण होता है, तो लिस्मेनिया डोनावानी के कारण होता है कालाजार। नेक्स्ट है कि उच्छ्वसन के में कितना प्रतिशत ऑक्सीजन छोड़ा जाता है। देखिए हम जो सांस लेते हैं उसमें जो है 21% ऑक्सीजन लेते हैं, 21% ऑक्सीजन लेते हैं, लेकिन 17% ही ऑक्सीजन क्या करते हैं, छोड़ते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, छोड़ते कितना है, 17%। कह रहा है कि कंप्यूटर का पितामह इसे कहा जाता है, चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। भारत का पहला एक्वा पार्क किस राज्य में स्थापित होगा, तो एक्वा पार्क कहाँ होगा, अरुणाचल प्रदेश में स्थापित होगा, कहाँ होगा, अरुणाचल प्रदेश में स्थापित होकर। विश्व हिंदी सम्मेलन की मेजबानी करने वाले प्रशांत क्षेत्र का पहला देश कौन बन गया है, फिजी बन गया है। कह रहा इसरो द्वारा हाल ही में सबसे भारी रॉकेट LVM-M2 ने कितने उपग्रहों को ऑर्बिट में स्थापित किया है, तो 36 उपग्रहों को। अगर हाल ही में BCCI के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है, तो BCCI का नया अध्यक्ष कौन है, रोजर बिन्नी। BCCI का सचिव कौन है, तो अमित शाह के बेटा जयसा है। और यही पूछेगा एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष, एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष भी कौन है, जयसा है, परिषद का अध्यक्ष कौन है, जयसा। नेक्स्ट है कि रविंद्र निम्नलिखित में से साहित्य लहरी के लेखक कौन है, यह है सूरदास। साहित्य लहरी के लेखक कौन है, सूरदास। निम्न में से देश रत्न के उपनाम से किसे जाना जाता है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। IMF के अनुसार 2022 में PPP आधारित प्रति व्यक्ति GDP द्वारा दुनिया का सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था किस देश की है, चीन की है।
कर वायुसेना दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 8 अक्टूबर को वायुसेना दिवस मनाया जाता है। 15 जनवरी को थल सेना दिवस और 4 दिसंबर को नौसेना दिवस। कह रहा है कि विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई है? 1995। ये जो हुई है गेट के स्थान पर हुआ है। गेट के स्थान पर विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई है। नेक्स्ट कह रहा है निम्न में से कौन कराची से प्रकाशित समाचार पत्र है? द डॉन। निजी क्षेत्र बाजार के सापेक्ष राज्य और सरकार की भूमिका के आधार पर अर्थव्यवस्था को कितने क्षेत्र में वर्गीकृत किया गया? 3 क्षेत्र में वर्गीकृत किया। कहते हैं निजी क्षेत्र, सार्वजनिक क्षेत्र और मिश्रित क्षेत्र। नेक्स्ट है कि जर्मन और पोलैंड के बीच कौन सी रेखा है? हिंडनबर्ग रेखा। जर्मनी और पोलैंड के बीच कौन सी रेखा? हिंडनबर्ग रेखा। मैगिनॉट रेखा कहाँ है? जर्मनी और फ्रांस के बीच मैगिनॉट रेखा। फ्रांस के बीच मैगिनॉट रेखा है। जर्मनी और फ्रांस के बीच कौन सी रेखा है? मैगिनॉट रेखा है। 49वीं रेखा कहाँ है? यूएसए और कनाडा के बीच। यूएसए और कनाडा के बीच 49वीं समांतर रेखा। 38वीं कहाँ है? उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया के बीच। उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया के बीच 38वीं समांतर रेखा है। नेक्स्ट है कि राज्यसभा के नामांकित होने वाली प्रथम महिला फिल्म अभिनेत्री कौन है? नरगिस दत्त। कर दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला विश्व का प्रथम व्यक्ति कौन है? तो एडमंड सेन है। वही जो है उत्तरी ध्रुव कहेगा। उत्तरी ध्रुव पर कहेगा तो रॉबर्ट पियरी। उत्तरी ध्रुव पर रॉबर्ट पियरी हो जाएगा। नेक्स्ट करा कि भारत में सबसे लंबा सड़क पुल कौन है? भूपेन हजारिका सेतु कौन है? लोहित नदी पर है, असम में। लोहित नदी पर है, असम में। नेक्स्ट है कि INS निम्नलिखित में से भारत का प्रथम पनडुब्बी कौन है? तो INS कावेरी है। INS कावेरी है। नेक्स्ट है कि खनन एवं उत्खनन में संलग्न प्रकृति को निम्न में से किसके जरिए संकेतित किया जाता है? तो रेड कलर जॉब से प्रदर्शित किया जाता है। ब्लू कलर जॉब किसको कहते हैं? ब्लू कलर जो दिहाड़ी मजदूर है, दिहाड़ी मजदूर को जो है ब्लू कलर जॉब कहते हैं। और वाइट कलर जॉब ऑफिशियल जॉब है। ऑफिस में जो जॉब है, ऑफिस वर्क है, उसको क्या कहते हैं? वाइट कलर जॉब। तो आगे मैथ है। मैथ का भी हम लाएंगे क्लास, लेकिन आप लोग जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, 1K पुराइएगा, तब हम मैथ का क्लास हिंदी, इंग्लिश और क्वेश्चन बैंक पूरी तरह से करवाएंगे। तो आपसे इतना मेहनत का एक ही रिक्वेस्ट है कि आप सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित वाक्यों को शुद्ध वाक्य को चुनिए। तो शुद्ध वाक्य इसमें कौन सा है? इसमें शुद्ध वाक्य है मेरे ऊपर कृपा करे। अशुद्ध वाक्य क्या है? मेरे ऊपर कृपा करे, ये अशुद्ध वाक्य। कर इत्यादि शब्द का सही संधि विच्छेद क्या है? इति प्लस आदि। कारक निम्नलिखित में से बहुब्रीहि समास कौन सा है? बहुब्रीहि समास कौन है? तो बहुब्रीहि का मतलब क्या होता है? जिसका दूसरा अर्थ निकले। जिसका दूसरा अर्थ, जैसे दशानन से किसका अर्थ निकलता है? तो दशानन किसको कहते थे? रावण को। तो ये बहुब्रीहि समास हुआ। अब पूछिएगा त्रिभुज, नवरोज और त्रिलोक क्या हुआ? ये जो है इससे संख्या का बोध होता है। जिससे संख्या का बोध होता है उसे द्विगु समास कहते हैं। उससे क्या कहते हैं? द्विगु समास कहते हैं। द्विगु समास कहते हैं जिससे संख्या, जैसे त्रिभुज यानी 3 भुजा वाला, नवरात यानी 9 रात, त्रिलोक यानी 3 लोक। इससे क्या होता है? द्विगु समास। ये क्या है? निम्नलिखित में से एक स्वर्ग का पर्यायवाची नहीं है। स्वर्ग का पर्यायवाची नहीं है। हिरण्या जो है स्वर्ग का पर्यायवाची नहीं है। हेम, हाटक और कलहोत पर्यायवाची है स्वर्ण का। कर हिंदी में कुल कितने सर्वनाम है? 11 सर्वनाम है। हिंदी में कुल 11 सर्वनाम है। पिछला क्लास में हम बताए हैं, देख लीजिएगा। कर एडम और फ्रेजेस। कर टू हैव एन इचिंग पाम का मतलब क्या है? टू बी ग्रीडी फॉर मनी। टू बी ग्रीडी फॉर मनी। नेक्स्ट है कि अपोजिट वर्ड बताइए। सब्ट्रैक्ट का क्या हो जाएगा? एडजेंट हो जाएगा। सब्ट्रैक्ट का क्या हो जाएगा? एडजेंट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि चूज द वर्ड ऑफ द मीन्स सेम एज अ गिवन वर्ड। एक्सप्लिट का क्या हो जाएगा? स्पेसिफिक हो जाएगा। उसके बाद है अ हाउस ऑफ शेल्टर फॉर अ डॉग का क्या हो जाएगा? कैनल हो जाएगा। नेक्स्ट है कि अपेयर करेक्ट अल्टरनेटिव करने। अपेयर यूरोपियन जैस फिल्यू ओवर द फॉरेस्ट यस्टरडे। तो वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम आपके लिए क्वेश्चन बैंक इसी तरह से डिटेल्स ला सके। अगर आप लोग 1K सब्सक्राइबर पूरा देते हैं तो 5 तारीख से पहले, 1 तारीख वाले को तो लाभ नहीं होगा। 1 तारीख वाले के लिए इतना कर सकते हैं हम कि ज्ञान बिंदु का जितना भी सेट हम 30 तारीख तक हम करवा देंगे। बस आप लोग सब्सक्राइब दीजिए, बस आप लोगों से यही विनती है। चलिए, वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।